वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। यहाँ पर क्या हुआ? हम समुद्र मंथन की कथा सुनते हैं, हम बलि की कथा सुनते हैं, लेकिन यहाँ एक मुख्य बात का वर्णन हुआ है। देवताओं को भगवान ने सारे प्रयत्न से जिताया, सारे प्रयत्न किए, मंदराचल को बचाया, कूर्म बनकर आए, जब अमृत भी असुर छीन कर ले गए, अमृत भी उनको प्रदान किया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बहुत मुख्य विषय, ध्यान से सुनिए। तो भगवान ने अनेक रीति से इन देवताओं की मदद की, अमृत भी प्राप्त करवाया, राज्य भी प्राप्त करवाया, ये देवता अमर भी हो गए। लेकिन क्या हुआ? मरे हुए असुर फिर बलवान हुए और उन असुरों ने, जिन्होंने अमृत नहीं पिया था, जब उन्होंने आक्रमण किया तो ये सारे देवता, अमर देवता हार गए, घर से दूर हो गए, छिप छिप कर रहने लगे। तब यहाँ पर एक मुख्य बात आती है। भगवान ने कहा है, देखो, जब हमें जीवन में किसी पुण्य के कारण, भगवान की कृपा के कारण अथवा अपनी माता पिता किसी भी प्रकार से हमें संपत्ति मिल जाती है, पिता ने कमाया, माँ ने कमाया, वो संपत्ति हमको सहज ही मिल गई, वो पुण्य से हो, जैसे भी हो, अथवा हमने बहुत प्रयत्न किया, भगवान का अनुष्ठान किया, हमें वो संपत्ति मिल गई, यश मिल गया, नाम हो गया, ठीक है। लेकिन जब ये सब मिलने के बाद अगर जीव गाफिल हो जाता है अपने, देखिए, हमारे यहाँ अनुष्ठान का बहुत महत्व है। व्यक्ति को अनुष्ठान करना चाहिए, सब कुछ अच्छा है फिर भी अनुष्ठान करें। क्यों अनुष्ठान करें? जो भी हमें धन धान्य संपत्ति पुत्र पौत्रादि प्राप्त है, उसको स्थिर रखने के लिए अनुष्ठान करना चाहिए, जो है वो बना रहे, अच्छा, उसके लिए अनुष्ठान। जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए भी अनुष्ठान करें। जीवन में कभी भी हम जो चाहते हैं वो हमसे दूर चला गया, कुछ बीमारी आई, कुछ घर में झगड़े, कुछ भी विपरीत परिस्थिति आई, तब भी उसको दूर करने के लिए अनुष्ठान, ये एक पद्धति है। तो अगर हम अनुकूल परिस्थिति में दान धर्म अनुष्ठान पूजा ये सब नहीं करते, जैसे देवताओं ने गाफिल रहे, सब मिल गया, गाफिल कुछ नहीं किया, ये असुर हार गए थे, ना ही अमृत पिया, लेकिन इन्होंने क्या किया? ये गए सद्गुरु के पास, सद्गुरु से दीक्षा ली, अनुष्ठान किया, पुनः बल को प्राप्त किया और ऐसे बलवान हो गए कि अमृत पिए हुए देवताओं को भी असुरों ने हराया। इसीलिए जीव मात्र को अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में सद्गुरु की शरण ग्रहण करना, अनुष्ठान करना, अपने उत्थान के लिए, अपनी अच्छी स्थिति बनाए रहने के लिए कुछ न कुछ नाम जप, अनुष्ठान, दान, पूजन, सद्गुरु सेवा, संत सेवा, कथा श्रवण, नाम स्मरण, ये सब अपनी अपनी जगह करते रहना चाहिए। नहीं तो भले ही हम अमर हो, अमर यानी क्या, समझ लो हमारी 100 वर्ष की आयु पक्की है, बट व्हाट इज द यूज?
अमर होने से क्या होगा? अमर होना मुख्य बात नहीं है, जीवन में यशस्वी और सुखी होना बहुत मुख्य बात है। जो कि असुर हुए, क्यों? गुरु के अधीन थे। जो नहीं था वो पुनः राज्य प्राप्त किया। बलि महाराज असुरों के राजा, चक्रवर्ती राजा बन गया। महान रथ मिला, पत्नी है, संतति है। कैसे प्राप्त हुआ? सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। इसीलिए जीव मात्र को अमृत जब मिल जाए, यश मिल जाए, पदवी मिल जाए, तो कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि सद्गुरु की सन्निधि में सदैव जाए, भगवान की शरण हम सदैव रहे। आज बलि शुक्राचार्य के अनुष्ठान से अनेक अनुष्ठान कर रहा है। एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, और यहाँ पर अदिति माता चिंतित थी। तब साक्षात वामन भगवान प्रकट हुए और छोटे से वामन भगवान का जनेऊ संस्कार हो गया। और वे छोटे से वामन भगवान चलते चलते उस प्रांत में आए जहाँ पर बलि महाराज का यज्ञ चल रहा था। छोटा सा बालक है, ब्रह्मचारी है, हाथ में कमंडलू है, माला है, छाता लिया है, सुंदर त्रिपुंड धारण किया है। अखंड मंत्र का जाप करते हुए चलते 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 आ रहे हैं। बलि महाराज के पास आ गए। बलि महाराज यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, वहां पर बैठ गए और भगवान ने देखा। आइए हम भी वामन भगवान का दर्शन करेंगे। छोटे से वामन भगवान आ रहे हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। गोपाल कृष्ण भगवान। शुकाचार्य वर्णन करते हैं राजन, छोटे से इस बटु रूप को देखा और यज्ञ में बैठे हुए बलि महाराज दौड़ते दौड़ते आए और उन्हें प्रणाम किया। देखा इतना तेज एक साधारण बटु में नहीं होता। बिना परिचय के जब किसी को प्रणाम करने की इच्छा हो तो समझ लेना वहां पर भगवान की सत्ता है। जो भक्त होता है उसके मुख पर एक अलौकिक तेज होता है, जो तेज मेकअप से नहीं आता, जो तेज सद्गुरु की कृपा से मिलता है, जो तेज भगवान की कृपा से मिलता है। इतने सुंदर बालक में इतना सुंदर तेज देखा, भव्य तेज देखा, और बलि को पता ही नहीं चला कि उसके हाथ कब जुड़ गए और उसका मस्तक कब झुक गया। बलि महाराज ने प्रणाम किया और पूछा, भगवान आप बताइए कि हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं।
वामन भगवान ने कहा, मैं तो बस अपनी गुरु आज्ञा से विचरण कर रहा हूं कि कोई मुझे कुछ दे दे। बटू तो दीक्षा ग्रहण करने के बाद कुछ ग्रहण करने आता है समाज में, जो भी अपनी इच्छा से देता है वो हम अपने गुरुदेव को दे देते हैं। आपकी इच्छा महाराज। बलि ने कहा, इच्छा नहीं महाराज, जो भी हमारे स्थान पर आता है उसकी इच्छा से भी कई गुना अधिक उसे धन प्राप्त होता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। महाराज, आपकी जो इच्छा हो आप उतना ही मांगो। वामन भगवान कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए और मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। जब बलि महाराज ने बार बार कहा और जब वामन भगवान बार बार मना कर रहे हैं, तो शुक्राचार्य के मन में आया कि किसी ब्राह्मण को पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए और कुछ नहीं कहे, ये तो बड़ा दुर्लभ होता है। ये ऐसा कैसा हो गया? और ध्यान देकर देखा तो जान गए ये साधारण बटू नहीं है। अरे ये तो वही विष्णु है जो मोहिनी के रूप में आया था और असुरों को छल गया। शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत आकर बलि से कहा, अरे बलि, इसे कुछ मत दो, ये तो वही विष्णु है। बलि ने कहा, परंतु भगवान, मैंने तो इन्हें पहले ही आश्वासन दे दिया है, आप जो चाहे वो आपको मिल गया समझिए, बस आप मांगिए, बस आप मांगिए, मैं यही तो कह रहा। गुरुदेव ने कहा, अरे कभी कभार आप झूठ भी बोल सकते हो, कुछ नहीं होता। आया है यहाँ पे वर्णन, कभी कभार झूठ बोल सकते हैं। कब झूठ बोल सकते हैं? कितने लोगों को अच्छा लगा होगा, नहीं? झूठ बोल सकते हैं, आया था भागवत में। सब जगह नहीं झूठ बोलना चाहिए। कहाँ कहाँ झूठ बोला जा सकता है? स्त्रीषु नरम विवाहे च, स्त्रीषु, घर की स्त्री से कभी कभार झूठ, परमिशन मिल गई आपको। क्यों भाई? भागवत में क्यों ऐसा लिखा है स्त्रियों से झूठ बोला जा सकता है? अरे अब किसी भी स्त्री से कुछ भी कहा ना, देखो ऐसा ऐसा हो गया, ये अपने तक ही रखना, किसी को मत बताना, तो कहेंगी हाँ हाँ मैं किसी को नहीं, बस अपने बीच। झट से पहले जाएगी दूसरी को बताएगी, देखो ऐसा हुआ, तुम ना किसी को मत बताना, फिर वो जाएगी सारे गांव में हो जाएगा। मुझे तो लगता है मेट्रो ट्रेन भी शायद स्लो हो, अपना न्यूज़पेपर भी इतना काम न करे, इतनी माताएं काम कर जाती है। स्त्रीषु नरम विवाहे च। अब हम लोग भी सुनते भाई विवाह में थोड़ा झूठ चलता है, तो इसका अर्थ हम ये ले लेते हैं कि कुछ भी झूठ बोल दो। पागल लड़की है तो नहीं नहीं बड़ी अच्छी है, बड़ी शादी कर दो। ये ठीक नहीं है। शादी अगर जमानी है तो क्या हो जाता है, एक आधा व्यक्ति कोई होता है भाई नहीं हमको ऐसे, ससुराल वाले से ज्यादा डिमांड करने वाले ससुराल के संबंधी होते हैं कि नहीं बताइए? तो अगर ऐसे लोग कुछ अड़चने पैदा, उसको बोलना हाँ हाँ हमारी बात हो गई है। ऐसे कुछ छोटी मोटी बात झूठ बोले वो अलग है। अगर हम अपनी कन्या के बारे में, अपने पुत्र के बारे में झूठ मूठ बोल करके शादी करवा दी, हो गया, तो क्या होगा बाद में? दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। इसलिए ऐसे झूठ नहीं बोलना। काम नहीं आता तो पहले से बोल देना हमारी लड़की को काम नहीं आता, कुछ नहीं होगा। लेकिन झूठ बोलोगे ना, बड़ी काम करती है, बड़ी ये करती है, वो शादी के बाद सास बोलेगी तेरी माँ ने तो इतनी बड़ी लिस्ट दी थी। अब नहीं आया बोलेंगे तो फिर भी हम कह सकते हैं कि भाई हमने पहले बता दिया था। तो ऐसा झूठ मत बोलो जिससे दंपति के परिवार में कलह हो जाए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा बोलना पड़ता है, तो बोल दो, कोई बात नहीं। प्राण संकटे, जब अपने प्राण अथवा किसी के भी प्राण संकट में हो,
कोई एकदम से आया, कहा दीदी मैं बस मेरे प्राण बचा लो, मैं और यहाँ छिप गया। अब मैं झूठ कैसे बोलूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, आओ गुंडो बस इसको लेके जाओ मारो, ये नहीं बोलना। नहीं, हमने तो नहीं देखा किसी को, पाप नहीं लगेगा। क्यों? किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपने प्राणों की भी रक्षा करने के लिए हम झूठ बोल सकते हैं। दूसरी बात है, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, अगर कहीं गो की, ब्राह्मण की, साधु संतों की अगर जहाँ पर हिंसा हो रही हो, उनके रक्षणार्थ भी हम झूठ बोल सकते हैं। म्हणजे काय, देव जोडेल तर अधर्म ही करावा, सबका कल्याण अगर होने वाला हो तो ऐसा कोई झूठ हो तो हम झूठ बोल सकते हैं। इसका अर्थ ये मत समझना, केवल इस वाक्य को मत लेना कि भागवत ने कहा कि झूठ बोल सकते हैं, सब जगह झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जब शुक्राचार्य जी ने कहा अरे झूठ बोल सकते हैं, तुम्हारे प्राण संकट में हैं, ये विष्णु तुम्हारा सारा धन ले जाएगा, तब वामन बलि महाराज ने कहा प्रभु वैसे तो मैं दान देने से रह जाता, लेकिन जब आपने कहा कि ये साक्षात भगवान है, तब मैं तो अधिक आतुर हो गया हूं दान देने के लिए। अरे साक्षात श्रीहरि जिन्होंने त्रिलोक की सृष्टि की है, रचना की है, पालन करते हैं, लय करते हैं, ऐसे भगवान मेरे द्वार पर मुझसे कुछ मांगने के लिए आए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और गुरुदेव, मैं अपने दादा को, प्रहलाद जी को मैं क्या मुख दिखाऊंगा, जिनके रक्षण के लिए ये विष्णु भगवान आए थे, वो मेरे द्वार पर आए और मैंने उन्हें खाली हाथ भेज दिया। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं तो इन्हें पक्का दूंगा। और मुझे एक बात बताइए, हम जो इतना धन कमाते हैं वो केवल हमारे लिए थोड़े ही होता है। हम जो धन कमाते हैं उसके अनेक लोगों में आप चाहे न चाहे विभाग हो ही जाते हैं। धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजान वित्तम यामुत्र च मोदते। हमें अपने परिवारजनों को धन देना ही पड़ता है, आपकी इच्छा हो न हो। पत्नी मांगेगी, बोल नहीं सकते नहीं दूंगा। एक बार अपनी पत्नी को बोलकर देखो धन नहीं दूंगी, झट से बोलेगी कोर्ट में केस करूंगी। शादी हुई तब आधा आधा बोला था ना। इच्छा हो न हो घर के लोगों को धन देना ही पड़ता है। दूसरी बात है यश के लिए, जैसे भागवत हो रही है तो हमने अच्छा काम किया तो चलो पेपर में देना पैसा लगता है, देना चाहिए। कभी कभार दान गुप्त भी करना चाहिए और कभी कभार दान सबके सामने भी करना चाहिए। क्यों? गुरुदेव कहते हैं जब एक दादाजी, जैसे हमारे काका जी ये भागवत कर रहे हैं, तो उनके पुत्र और उनके पौत्र देख रहे हैं कि हमारे दादाजी ने अपने घर में भागवत कैसे की, धन खर्च किया, लोगों को दिया, लोगों को अन्नदान किया। ये जब हमारे घर के बच्चे देखते हैं तो वो बच्चों में भी ये सीख आती है कि हमें भी ऐसे ही दान देना चाहिए। कभी कभी गुप्त करो, कभी अपने घर को सिखाने के लिए बच्चों को, कभी कभार सबके सामने भी अपने यश के लिए। हमारे दादाजी थे ना, वो जो मंदिर है वो उन्होंने बनवाया, वो वहाँ पर जो है ना वो वृद्धाश्रम वो उन्होंने, ये हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चों को हम केवल बोलेंगे बेटा दान दो, वो नहीं देंगे। जब उनको ये सामने दिखेगा कि मेरे बाबा, मेरे आई, मेरे दादाजी, मेरी नानी दान करते हैं, वो बिना कहे दान का उनमें संस्कार आ जाएगा, बिना कहे उनमें नामस्मरण का संस्कार आ जाएगा। दूसरी बात है धर्म के लिए भी। धर्म यानी हमने बहुत बार सुना है, अपनी रक्षा के लिए, अपने धन की वृद्धि के लिए, अपने कल्याण के लिए, धर्म कार्यों के लिए यज्ञ, अनुष्ठान, कथाएं, किसी गरीब कन्या का विवाह,
किसी को पढ़ाई के लिए, हम सबको इसमें ज़रूर दान देना चाहिए। अपने धन को बढ़ाने के लिए कभी कभार 100 का हम 1000 कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें थोड़ा सा बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। तो ये धन को बढ़ाने के लिए भी हमें धन का दान करना आवश्यक है। बलि ने कहा, गुरुदेव धन केवल अपने लिए नहीं होता, मैं अपने दादाजी को क्या मुख दिखाऊंगा, मैं तो दान अवश्य दूंगा, भक्ति के लिए दूंगा, धर्म कार्य के लिए दूंगा। बार बार जब पूछने लगे तब वामन भगवान ने कहा, मुझे अपने पग से नापकर 3 पग भूमि प्रदान करो। बलि महाराज हंस पड़े, बस इतनी सी। और बार बार कहने पर भी जब नहीं मांगा तो संकल्प कर दिया। संकल्प करते समय शुक्राचार्य जी उस नली में जाकर बैठ गए कि पानी न निकले, संकल्प न हो। तब भगवान ने दर्भ से उनकी आंख फोड़ दी है। ये बताया गुरु को, तुम गुरु हो, 2 आंख से मत देखो, 1 आंख से गुरु को सबको देखना चाहिए। 10 देने वाला भी शिष्य है, 500 देने वाला भी शिष्य है। गुरु के लिए सारी प्रजा समान होनी चाहिए। 1 आंख से तुम देखो, तुम मुझे और उसे भिन्न देखते हो। जब शुक्राचार्य बाहर आए, संकल्प हुआ और एकाएक बलि ने देखा कि धीरे 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 भगवान इतने बड़े हो गए, विराट स्वरूप धारण कर लिया कि भगवान का मस्तक सत्यलोक तक चला गया। ऊपर ऊपर देखा तब भगवान का मस्तक नहीं, इतने बड़े भगवान हो गए। और तब भगवान ने 1 पैर से सत्यलोक को, पृथ्वी को नाप लिया, 1 पैर से दूसरे लोक, पाताल लोक को, दूसरे लोक को नाप लिया। तब भगवान ने कहा, अब बताओ तीसरा चरण में कहाँ रखूं? सारा ब्रह्मांड तो मेरे 2 पैरों में आ गया, अब बलि बता मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि को, ऐसा वर्णन आता है, बलि को थोड़ा अहंकार हुआ और क्रोध भी आया। अरे मैंने इतना दिया, आपने नाप लिया छल से, और फिर कहते हैं कि मैं कहाँ रखूं? सब तो दे ही दिया है, मेरे पास जो था सब नहीं दिया था। तब पत्नी यानी धर्म कार्य में पति को आगे बढ़ाने वाली जो पत्नी होती है, वो विंध्यावली सामने आई और कहा, प्रभु आपने केवल धन दिया है, अपना मन और तन तो अर्पण नहीं किया। तब बलि को समझ आया, अपना मुकुट नीचे किया और भगवान को अपना तन और मन दोनों ही समर्पित कर दिया। भगवान ने बलि के मस्तक पर पैर रखकर उसे सुतल लोक का राज्य दे दिया, नीचे ले गए और सभी ने जय जयकार की है, वामन भगवान की, वामन भगवान की। फिर सारे देवताओं को अपना लोक प्राप्त हुआ। दिव्य स्तुति भगवान की है। कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया कि भगवान ने बलि के सुतल लोक में उसी का सिपाही बनकर अनेक दिनों तक रहे। तब लक्ष्मी माता स्वयं गई, बलि को भाई बनाया, रक्षाबंधन का तब त्योहार हुआ और अपने पति को, भगवान विष्णु को वहाँ से मुक्त कर ले आई। ऐसी भी कथा आती है। और अष्टम स्कंद में समाप्ति में मत्स्य नारायण की कथा आती है। छोटा सा मत्स्य सत्यव्रत राजा को अपने अंजलि में आता है पानी में, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जहाँ रखे वहाँ बड़ा होता है। तब उसे पुनः जब नदी में छोड़ दिया, वह मत्स्य मानव रूपी भाषा में बोलने लगता है कि हे राजन, अब प्रलय आने वाला है, तुम सबका रक्षण करो। इस समय पर मैं यहाँ पर आऊँगा, बड़ा मत्स्य बनकर, अनेक योजनों का मत्स्य बनूंगा और हम सब उस जल में विहार करेंगे, सप्त ऋषि उसमें विहार करेंगे। संपूर्ण सृष्टि के जो बीज हैं उन सब को तुम एकत्रित करो। सत्यव्रत राजा ने प्रभु की बात मानी है। सप्त ऋषि वहाँ पर आए और चहुओर अंधेरा हो गया, सारी सृष्टि का प्रलय हो गया और उस प्रलय जल में भगवान ने उन सबको विहार कराया। अनेक योजनों का वह मत्स्य बना है और अनेक प्रश्न सत्यव्रत राजा ने पूछे, भगवान ने उत्तर दिए। वही मत्स्य पुराण बना है। यहाँ पर परीक्षित पूछते हैं भगवान कि मत्स्य यानी उसकी दुर्गंध आती है।
भगवान ने ये कूर्म का रूप, ये मत्स्य का रूप, ये वराह का रूप ये क्यों धारण किया है? हमें भी ये शंका होती है ना कि भगवान ऐसे नीच योनि के रूप क्यों धारण करते हैं। यहाँ पर परीक्षित ने कहा भगवान केवल रूप धारण करते हैं, भगवान उनके शरीर के गुणधर्म धारण नहीं करते। जिस प्रकार से समझिए हमने एक नाटक में भाग लिया तो हम कभी सीता बने, तो हम किसी और सीरियल में हम शूर्पणखा बने। पात्र तो एक ही है, एक ही लड़की कभी सीता बनती है तो कभी वो शूर्पणखा बनती है, तो कभी वही राम की माता कैकेयी बनती है, तो वहीं कभी दूसरे पात्र में दिखाई देती है। तो ये एक व्यक्ति ने अलग अलग जिस प्रकार से पात्र लिए, उसी प्रकार जगदोद्धार के लिए भगवान कभी कूर्म बनकर आते हैं, कभी नरसिंह बनकर आते हैं, कभी वराह बनकर आते हैं। भगवान रूप धारण करते हैं, भगवान गुणधर्म धारण नहीं करते। इस प्रकार से अष्टम स्कंद की समाप्ति हुई और नवम स्कंद का आरंभ होता है। नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा आती है। प्रथम सूर्यवंश और फिर चंद्रवंश का वर्णन किया। अनेक कथाएं हैं, गंगावतरण है, अम्बरीश जी की कथा है, एकादशी का व्रत कैसे किया इसकी कथा आती है, च्यवन महर्षि सुकन्या की कथा आती है, खटवांग महर्षि की कथा आती है। अनेक कथाएं नवम स्कंद में वर्णन की है। यह सब सूर्यवंशी राजा थे। संत वर्णन करते हैं कि प्रथम सूर्यवंश और फिर चंद्रवंश का वर्णन। क्यों पहले सूर्यवंश, क्यों राम का वर्णन? संत कहते हैं कि जब तक जीव को राम की मर्यादा का ज्ञान नहीं होता, राम की मर्यादा का उसे समझ नहीं आती, आचरण नहीं होता, तब तक कृष्ण लीला उसे समझ नहीं आती। इसीलिए कहते हैं राम कृष्ण हरि। राम यानी क्या है? अनेक लोगों का प्रश्न होता है, राम भगवान है या राम मानव है? भगवान श्री राम भगवान है, लेकिन भगवान श्री राम मानव है। आप कहेंगे ये कैसा उत्तर हो गया? है भी और नहीं भी। देखिए, अभी जैसे हमने देखा एक व्यक्ति विविध प्रकार के पात्र करता है, वैसे ही भगवान ने मानव मात्र को धर्म समझाने के लिए स्वयं मानव का रूप लिया है। एक मानव को क्या करना चाहिए, अपनी माता के साथ कैसा व्यवहार करे, अपने पिता के साथ व्यवहार कैसा करे, एक पुत्र कैसा बने, एक पति कैसा बने, एक राजा कैसा बने, एक मित्र कैसा बने, ये सारी सीख मानवों को देने के लिए भगवान श्री राम मानव हुए हैं। वे भगवान ही है, लेकिन भगवान नहीं। क्यों? वे भगवान होते हुए भी कभी भी रामावतार में उन्होंने अपनी भगवान की भगवत्ता की शक्तियों का उपयोग नहीं किया। जो भी किया केवल एक मानव बनकर किया, सहन किया। जैसे भगवान होते तो माया से कुछ भी कर सकते, माया का उपयोग नहीं किया। रोए, पत्नी जब चली गई मानव की तरह रोए। पत्नी के जाने के बाद एक पति कैसे रोता है? जब भरत को, लक्ष्मण को मूर्छा आई, तब भाई का प्रेम दिखाते हुए रोए हैं। एक राजा जब प्रजा में अनेक असुर, अनेक ऋषियों को मारते हैं, तब एक वीर को कैसे होना चाहिए, एक वीर राजपुत्र बनकर हमको दिखाया है। इसीलिए श्री राम भगवान है, लेकिन फिर भी मानव के धर्म को समझने के लिए वर्णन आता है कि रामचरित्र को सुने, रामचरित्र को समझे और रामचरित्र का अनुकरण करे। कृष्ण चरित्र का अनुकरण नहीं हो सकता, करना भी नहीं चाहिए। अगर करना हो तो संत कहते हैं करो। पहली लीला पूतना की आती है, विषपान किया था ना भगवान ने, तो आप भी विषपान करो, बच जाओगे तो फिर बाकी की लीलाओं का हम अनुकरण करेंगे। कृष्ण लीला का अनुकरण नहीं है, भगवान राम की लीला का जब हम अनुकरण करते हैं,
जब हम राम बनते हैं तब हमारा भाई भरत बनेगा, जब हम राम बनते हैं तब हमारा भाई लक्ष्मण बनेगा। राम जैसा शत्रु बने, कैसा शत्रु राम है। रावण हार गया है तो भगवान ने उन्हें मारा नहीं, कहा रावण जाओ, तुम थक चुके हो, जाओ आराम करो, फिर आना। अस्त्र शस्त्र गिर गए हैं, रावण को मारा नहीं है, क्योंकि भगवान किसी को मारने में विश्वास नहीं करते। पूर्ण प्रयास किया है कि उसमें असुरत्व को भगवान दूर करे। भगवान की तरह शत्रु भी भगवान की तरह होना चाहिए। राम शत्रु कैसे थे, राम मित्र कैसे थे, ये सारी लीलाएं हमको राम लीला से समझ आती है। बहुत लोगों को लगता है कि रावण तो ऐसा था, उसने शिवजी को प्रसन्न कर लिया, रावण इतना बलवान था, उसने शिवजी को हिमालय के साथ उठा लिया, रावण इतना अच्छा था, सीता को पास रखा लेकिन कभी जबरदस्ती की नहीं। रावण जब सीता के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहा था, केवल उसको अशोक वाटिका में रखा था, बार बार डरा था कि मेरा स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, तो सीता मैया उसके पास देखती नहीं थी। तब ये वाल्मीकि रामायण में, मानस में नहीं, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है, जब उसके मंत्रियों ने उससे कहा कि आप उस पर अत्याचार जबरदस्ती क्यों नहीं करते, तब रावण ने सीक्रेट बताया है जो आपको सुनना चाहिए। रावण ने एक कथा कही जो उसके जीवन में घटित हुई थी। उसने कहा कि रावण ने अपने खुद की भाई के बहू को अत्याचार किया था। यही उसने किया है, नागलोक में जाता, नागलोक की कन्या को लाता, किसी की बहू को लाता, किसी की माँ को, ये सब रामायण में आया है, उसको पढ़िए आप ठीक से। लड़कियों को सक्षम बनाओ, लड़कियां अबला नहीं है, लड़ना सीखो। कुछ बुरा हुआ, उनका पुनः स्थान समाज में अधिकार है, उनकी गलती नहीं है। ऐसे पुरुषों को जब छोड़ा, आज निर्भया के साथ जो हुआ, कितने वर्षों के पश्चात उन लोगों को दंडित किया गया। फिर से वीर शिवाजी ने क्या किया, जब इस प्रकार की घटना हुई, उस व्यक्ति को सबके सामने, उसके दोनों हाथ, दोनों पैर सबके सामने काट दिए। मैं भी गवर्नमेंट से मांग करती हूँ, एक लड़की होने के नाते मांग करती हूँ, जब पता चला उसे सरेआम रास्ते पर बांध दो और ऐसे कीड़े उस पर छोड़ो कि जिस अंग को वो स्त्री को छूना चाहता है ना, उस अंग को वो कीड़े खाते रहे, 1 दिन 2 दिन महीना भर लोग देखते रहे, तड़प तड़प कर वैसा लड़का मरना चाहिए। दूसरी बात है, अपने लड़कों को हम क्यों नहीं सिखाते, बच्चियों को बोलते हैं कि भाई ठीक से पल्लू ठीक करो, ये ठीक करो, लड़कों को बोलते हो कि किसी माता का पल्लू गिर गया तो अपनी आंख नीचे करो, सिखाते हैं हम लोग। तो हमारी भी गलती है, याद रखना। हम जैसे लड़कियों को बोलते हैं बेटा ठीक से कपड़े पहनो, अपने लड़कों को भी हमें समझाना चाहिए कि परस्त्री अधनंगी भी सामने आए, उल्टा भी सामने आए, पूरे वस्त्र खोल, तुम नीचे करो, अपनी आंख नीचे करो। ये अपने लड़कों को जब तक हम नहीं सिखाते, ऐसे प्रसंग होते ही रहेंगे, याद रखना। सीख दोनों ही के लिए है, लड़की के लिए है, लड़के के लिए है। इस रावण ने कहा, जब मैंने अपने बहू के साथ अत्याचार किया, तब उस बहू ने ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी को डांटा, ब्रह्मा जी आपने कैसा वरदान इस रावण को दिया है, आप इसमें बदलाव करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा रावण को बुलाकर, अब किसी स्त्री पर उसकी इच्छा के व्यतिरिक्त अगर तुमने अत्याचार किया, उसी क्षण स्पर्श करते ही तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए मैं सीता पर अत्याचार नहीं करता, ये कारण है रावण का, याद रखना। केवल स्तोत्र पाठ करने से, तिलक, मैंने कहा अपने बारे में भी कहा, कथा करती हूँ यानी पवित्र, वो बात नहीं है। जीवन कैसा है, तिलक धारण करता है, शिवजी का हिमालय उठाता है तो बड़ा नहीं है, पर स्त्री के समान मातृवत परदारेशु, धर्म को का मातृवत परदारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत, ये धारणा जब जीव की होती है, पर स्त्री माता समान। अब जानते हैं एक प्रसंग,
जब सीता मैया के आभरण आभूषण सब प्राप्त हुए, जो उन्होंने सारे उतार कर नीचे डाले थे, सुग्रीव जी ने पकड़े थे, उसे पोटली में बांधा था, तब राम जी घूमते घूमते शबरी से मिलकर जब सुग्रीव से मिले, तब उन आभूषणों को देखकर भगवान पहचान गए, ये सीता के हैं, अपनी पत्नी के आभूषण पति पहचानता है। लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिखाते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण मुझे बताओ ये हार भाभी का है ना, लक्ष्मण मुझे बताओ ये जो कर्ण फूल है भाभी के है ना, लक्ष्मण ये करधनी भाभी की है ना। तब लक्ष्मण ने क्या कहा, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरं तमभिजानामि नित्यं पादाभवन्दनात्। भैया ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले, मैं भाभी के इन आभूषणों को पहचानता नहीं, मैं कुंडल को नहीं पहचानता भैया, मैं उन नूपुरों को पहचानता हूँ। त्या पैंजन ओळखतो। जब मैं माँ को प्रणाम करता था तब उनके चरणों में जो पैंजन थे, हाँ भैया ये तो पक्के भाभी के हैं। जब हम किसी स्त्री से बात करें, पुरुष मात्र, देखिए मर्यादा मर्यादा यानी केवल स्त्री के लिए नहीं है, मर्यादा पुरुष के लिए भी है। जब पुरुष स्त्री को देखे, किसी भी स्त्री को, अपनी पत्नी को छोड़कर, उसके चरणों की ओर देख करके बात करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है कि स्त्री के मुख को देखेगा और कभी काम जाग सकता है। काम अंतिम जन्म में ही जाता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। सबके मन में काम होता है, बस बात यही होती है जब हम भगवान के शरण ग्रहण करते हैं तो हमें उस काम भाव को कंट्रोल करने की शक्ति भगवान देते हैं। तो शक्ति देने पर भी मर्यादा स्त्री के लिए है, मर्यादा पुरुष के लिए है। जब अपना ही पुत्र युवा हो जाए तो माँ को उसे आलिंगन नहीं देना चाहिए। पुत्र को अपने माँ को आलिंगन नहीं, दूर से, माँ को भी दूर से ही स्पर्श करे युवा पुत्र। कन्या जब युवा हो जाए पिता को उसे आलिंगन नहीं, ये शास्त्र की मर्यादा है। क्यों? वही पिता है। लेकिन हमारा शरीर इसमें ये काम से ही प्रकट हुआ है। काम नहीं होता माता पिता में तो हमारा जन्म नहीं होता। इसीलिए मर्यादा स्त्री के लिए है और मर्यादा पुरुष के लिए है। यही मर्यादा सिखाने के लिए भगवान पुरुषोत्तम राम, रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म सिखाने के लिए भगवान श्री राम मनुष्य के रूप में आए हैं। इसीलिए वे भगवान तो है, लेकिन उन्हें मानव की तरह उनके चरित्र को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, आचरण करना चाहिए। आइए 2 मिनट श्री राम जन्म का गीत हम गाकर भगवान कृष्ण की लीला की ओर बढ़ते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप भी लोचन भ्रमा तन घन श्यामा निज आयुध भुज छारी भूषण बनमा भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकार। सियावर रामचंद्र की, सीता मैया की, हनुमान जी महाराज की। कृष्ण वंश का वर्णन किया है, अधिक अब हम समय नहीं लेंगे। पूर्ण वंश का वर्णन यहाँ पर आया है। यह वर्णन आता है वसुदेव और देवकी माता का विवाह बड़ी धूमधाम से होता है। कंस आकाशवाणी सुनता है कि अरे मूर्ख, तू जिस बहन को ले जा रहा है रथ में, उसी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होने वाली है। कंस अत्यंत डर गया और वह देवकी को मारने लगा।
तब वसुदेव जी ने रोक लिया और कहा, कंस भैया उन्हें मारो नहीं, हम आपको वचन देते हैं कि हमें जो भी संतति होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। और दोनों के विवाह को 1 वर्ष हुआ, प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई और उस बालक को कंस लेकर के, वसुदेव लेकर के कंस के पास आए तो कंस ने सोचा, अरे मेरी मृत्यु तो 8वें गर्भ से होने वाली है, उसे छोड़ दिया। तब ही नारायण नारायण कहकर नारद जी आए और कहा, अरे कंस बावले मत बनो, 1 2 3 4 करने पर ये तो 5वीं होती है, लेकिन अगर यहां से 1 2 3 4 1 2 3 4 करने पर ये भी 5वीं हो सकती है, अरे 8वां तो कहीं से भी हो सकता है। तो कंस ने कहा, महाराज मैं इसको मार दूं? तो नारद जी ने कहा, मेरी तो संध्या का समय हो गया, तेरी तू जाने। नारद जी वहां से चले गए और कंस ने उस प्रथम पुत्र को मार दिया, वसुदेव और देवकी को बंदी बना दिया। कंस ने 6 पुत्रों को मारा। तब 7वें गर्भ में साक्षात शेष भगवान गर्भस्थ प्रकट हुए। लक्ष्मण जी ने कहा था राम से, प्रभु हम छोटे बनकर आए तो आपकी हर बात मानी थी, अब आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, हम बड़े भैया बनकर आएंगे। 7वें गर्भ में साक्षात शेष भगवान गर्भ में आए हैं, लेकिन भगवान ने संकर्षण से गोकुल में रहने वाली वसुदेव जी की ही पत्नी रोहिणी माता के गर्भ में उस बालक को स्थित कर दिया। यथा समय वह बालक प्रकट होता है। बलभद्र भगवान की, बलभद्र भगवान की। छोटा सा बालक है लेकिन आंख खोलता नहीं है। रोहिणी माता ने चिंता व्यक्त की तो पूरन मासी ने कहा, शांडिल्य महामुनि की पत्नी ने कहा, अरे चिंता मत कर, इसके लक्षण ऐसे हैं, अब लगता है कि यशोदा का तो लाला होगा, तब आंख खोलेगा। सबको बहुत आनंद हुआ और यहाँ पर देवकी माता को पुनः 8वां गर्भ स्थित हुआ। साक्षात भगवान नारायण 8वें गर्भ के रूप में प्रकट हुए हैं और अनेक देवता आए हैं, भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। गर्भस्थ भगवान की स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। अनेक देवताओं ने स्तुति की। सत्यव्रत भगवान सत्य की स्थापना करने के लिए आप आए हैं, हम सबका आप रक्षण करें। पुनः पुनः भगवान का जय घोष करते हुए देवता चले गए और समय हो गया। यहाँ पर कंस ने बंदी गृह में अनेक सिपाहियों को खड़ा किया कि ठीक से ध्यान रखना, अब कभी भी 8वां आ सकता है। अब कंस को रात में नींद न आए, सुबह में भोजन न जाए, 8वां 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 करता हुआ कंस जीने लगा। 9 मास परिपूर्ण हुए और वातावरण अत्यंत सुंदर हो गया। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशून्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अष्टमी तिथि आई है, मध्य रात्रि का समय हुआ है, रोहिणी नक्षत्र है। संपूर्ण पृथ्वी को स्वयं सजा धजा हुआ सर्वत्र सब संतों ने पाया। तब पवन देव कहते हैं कि हमने तो बहुत सेवा की है,
फिर से मंद सुगंध वायु बहने लगी। पवन पुत्र हनुमान ने राम की सेवा की। अब साक्षात पवन देव सुंदर सुगंधित मंद सुगंध वायु बहा रहे हैं। हर वृक्ष पर अनेक फल फूल रंग बिरंगे आए हैं। स्वयं यमुना मैया को अत्यंत आनंद हो रहा है, पृथ्वी माता को आनंद हो रहा है, अनेक पशु पक्षी अनेक संत सभी को अत्यंत आनंद हुआ है। अष्टमी की रात्रि है और वसुदेव जी ने देखा कि देवकी माता की मुख पर अत्यंत तेज है। अब आएंगे प्रभु, अब आएंगे प्रभु। और एकाएक भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण भगवान की, श्री नारायण भगवान की। भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप लेकर प्रकट हुए तो वसुदेव और देवकी को बताया, माँ बाबा आपने अनेक जन्मों से मेरी प्राप्ति के लिए तपश्चर्या की थी, इसीलिए मैं आपका पुत्र होने आया। माँ ने कहा, अरे पुत्र ऐसा थोड़ी होता है, छोटे से बनकर आइए, हमारी गोदी में खेलिए, ट्याऊ ट्याऊ रोइए तो हमको अच्छा लगेगा। तब भगवान ने अपना दिव्य रूप अंतर्धान किया और बाल रूप में भगवान प्रकट हुए। बाल कृष्ण लाल की, बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। छोटे से लाला प्रकट हुए, माँ को आनंद हुआ, माँ ने दूध पिलाया, लेकिन माँ को दुख भी हुआ क्योंकि अब इन्हें ले जाना है। भगवान ने कहा था आप इस बालक को गोकुल में छोड़ आइए। टोकरी में रखा, अपने आप सारी बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी चले हैं, यमुना किनारे आए, यमुना जी ने अपने आप मार्ग दे दिया। जब भगवान के चरण का स्पर्श हो गया, वसुदेव जी आए, सभी सोए हुए थे। देवकी माता के अंक में जो कन्या का प्राप्त हुई थी उसे ले लिया, छोटे से कन्हैया को छोड़ दिया। पैर भारी पड़ गए थे, लेकिन भगवान की इच्छा से रखा है सोचकर वहां से चल दिए कन्या को लेकर। पुनः फिर मथुरा के कारागृह में आए, बेड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए। अब भगवान को लगा ठीक समय है और भगवान ने आरंभ किया, ट्याऊ ट्याऊ ट्याऊ, और सारा गोकुल जाग उठा। अनेक गोप गोपी आए और एक दूसरे को बुलाकर लाने लगे और खूब नंदोत्सव यहाँ पर मनाया गया है, जिसका वर्णन हम कल श्रवण करेंगे। आइए आज भी हम गोप और गोपी बनकर छोटे से लाला का स्वागत करते हैं। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद
नाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।